सिचुएशन को अगर हम देखते चले, कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत तेजी में चल रहा है, एग्जाम्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, सांसें भी ऊपर नीचे हैं भाई, बाहर जाने में 2 पल ऐसा लगता है कि कहीं इफेक्टेड ना हो, बट हम उसके चलते रुक तो सकते नहीं है। क्या हुआ ना, एक नई सिचुएशन ढूंढी, नई नई कंडीशंस देखी कि ऐसा क्या किया जा सके कि बच्चों को बेनिफिशियल रहे, हेल्पफुल रहे। तो एक डिमांड थी बच्चों की तरफ से और कुछ दोस्तों की तरफ से कि कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसा इनोवेटिव लाया जाए कि सिचुएशंस के साथ टैकल किया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नई स्टार्टिंग करी है कि हम अपना कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ऑनलाइन का वर्ल्ड है, सब जानते हैं, आजकल लोग मिलने से ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यहाँ पर एक्सेस भी ईजी है। तो हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीबीएसई या एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। और अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं भी कोचिंग्स या कुछ भी अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा कि यही टॉपिक है जो आपके 11th से रिलेटेड होता है, बट इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा खींचा जाता है। ये सबसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स भी होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं आपके सीबीएसई बोर्ड्स की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड्स में इसके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते हैं और एक क्वेश्चन इसके 6 मार्क्स में एप्लीकेशन का जरूर आता है। तो एप्लीकेशन के पार्ट में बढ़ने से पहले हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन इज नथिंग वी यूज टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। और अगर हम बात करें, मैं तो ज़्यादा डीप में तो अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स अ बिगनिंग और ये ज़्यादातर वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जो अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स भी इसे समझ पाएंगे इजीली, आप लोग 11th से तो फेमिलियर होंगे ही थोड़ा बहुत। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन आया कहां से या डेरिवेटिव आया कहां से, 11th में एक टॉपिक होता है जिसे कहा जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जनरली हमें ये बताता है कि किसी एक कर्व पर कितने स्लोप्स बन सकते हैं या हाउ मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल्स हैं। तो इसको यूज करने के बाद एक वर्ड आ गया जिसे कहा गया डेरिवेटिव, और इसके डेरिवेटिव्स फाइंड किए जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला पार्ट तो अगर मैं बात करूं आपसे कि डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव्स, कोई भी काम करने के लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए। बेसिक डेरिवेटिव क्या है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा, इनने तो अपना साथ छोड़े ही नहीं, 10वीं से ही हमारे साथ ही चलते आ रहे हैं। अगर ये भाई साथ दे रहे हैं तो इनका कुछ बेसिक हमें पता भी होना चाहिए। तो हम चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक डेरिवेटिव, और मैं एक आपको बताऊंगा भी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये आता कहां से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेसिक डेरिवेटिव की तो बाबा किसी भी डेरिवेटिव को लिखा जाता है dy by dx। अगर आपने dy by dx कहीं भी देख लिया तो समझ जाइए क्वेश्चन तो है डेरिवेटिव का। और dy by dx, ये जो आपका x रहता है, ये आपको ये बताता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जरूरी नहीं यहाँ पर x हो, बहुत से केसेस में y भी आ जाता है, बहुत से केसेस में z भी आ सकता है, बहुत से केसेस में आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ भी x ही रहे, बट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमें एक चीज बताई गई हुई है कि वेरिएबल कोई भी हो हम बोल देते हैं मान लो कि वो हमारा x है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पहली चीज कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं जरूरी नहीं कि x ही आए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, sin y को कह सकते हो cos y। मींस मैंने क्या देखा भाई, मैं सीधी सी बात ये देखी कि वेरिएबल जो यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ चलता है, बाकी साइन और कॉस नहीं कुछ। साइन और कॉस एक तरीके से आपके नाम है। अगर मैं एक बात कहूँ, आप लोग अगर अपने नाम में जानते हैं, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम मैं कहना चाहूंगा, मेरा नाम है निखिल पुरोहित, तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ मेरा नाम बदला, सरनेम तो मुझे फैमिली का ही मिला। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका नाम साइन का बन गया कॉस, क्योंकि आपका सरनेम तो सेम ही था, तो यहाँ भी सरनेम सेम ही रहेगा। ओके, क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स और देखते हैं आपके, ये जरूर बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो मान लीजिए थोड़ा सा वीकनेस रहेगी, बट आप टेंशन ना ले, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सी चीजें नई नई सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं दूसरे डेरिवेटिव की, तो dy by dx ऑफ cos x, भाई सीधी सी बात है, आपको एक चीज याद रख लीजिए, साइन और cos भाई भाई, साइन को cos बनाओ, cos को साइन बनाओ, सिर्फ फर्क इतना सा होता है, जैसे कहते हैं ना हर चोर नेगेटिव होता है, मतलब हर चोर नेगेटिव। तो आप एक चीज याद रखिए कि sin x और cos x, या फिर sin और cos x तो मैं लगाना नहीं चाहूंगा, शायद कुछ याद आ जाए। तो अगर आगे बढ़े, यहाँ तो सॉरी थोड़ा सा पंच था, माइंड भी फ्रेश होता रहना चाहिए टाइम के साथ साथ। तो भाई एक याद रख लीजिए कि x इज नथिंग बट सरनेम, हमारा सरनेम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका इंपॉर्टेंस आपको जब पता चलेगा जब हम चेन रूल्स और इन सब की बात करेंगे, क्योंकि एक सरनेम आपका पूरा खानदान बिगाड़ देता है, समझ रहे हैं। तो मींस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरनेम आपका, तो आप हमेशा याद रखें कि किस चीज का क्या सरनेम है। तो अगर मैं बात करूं cos x के डेरिवेटिव की, तो cos x का डेरिवेटिव sin होगा, क्योंकि सरनेम x है तो सरनेम x ही लगेगा। मेरा ये फंडा जरूर याद रखिए, आपका नाम और फैमिली का नाम, आपका नाम आप बदल सकते हो, फैमिली का नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि वही आपकी पहचान होती है, वही आपका सब कुछ होता है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अगर अब मैं बात करूँ dy by dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई हम लोग एक बहुत अच्छी चीजें जानते हैं, हम लोग 10 से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि 1 plus tan square x is equals to sec square x। तो हमें यहाँ से एक चीज तो पता होना चाहिए भाई कि tan और sec एक बहुत अच्छी दोस्ती होती है। कैसी दोस्ती? tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे अभी कहा कि भाई sin और cos भाई भाई, tan और sec की बहुत अच्छी दोस्ती, तो sec अपनी दोस्ती भी निभाएगा। जब tan ने दिया है साथ, तो मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, तो उसने कहा ठीक है, sec x का डेरिवेटिव sec x प्लस sec x tan x, सॉरी प्लस नहीं आएगा। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, अब बचे क्या, अब भाई हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin cos tan cosec sec cot। तो अब मैं बात करता हूं किसकी, अब बचे हैं भाई हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cot x। तो cot x का डेरिवेटिव, अब आप देखिए, अगर फिर से 10th में जाऊंगा, सॉरी बार-बार पास याद दिला रहा हूं, कुछ बुरी यादें कुछ अच्छी यादें होंगी उसके साथ। तो अगर मैं बात करूं cot x की, तो cot x के डेरिवेटिव के लिए थोड़ा सा याद करो कि हम लिखते थे 1 plus cot square x is equals to cosec square x। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं cot और cosec की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम कहते हैं cot का डेरिवेटिव माइनस ऑफ cosec square x। क्लियर है? अब मैं आगे जाता हूँ, अगर मैं बोलूँ cot ने जब cosec का साथ नहीं छोड़ा, तो उसी तरह cosec x भी cot का साथ नहीं छोड़ता, ठीक है, वो लिख देता है माइनस ऑफ cosec x cot x। अब यार बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कभी कभार बच्चों को कि सर कभी कभार तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, कभी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो नेगेटिव साइन वाली सिचुएशंस हम कैसे याद रखें। तो नेगेटिव सिचुएशंस याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हो, अगर रख पाए तो बहुत बढ़िया है। तो भाई वर्ड ये कहता है कि एक बात बताओ, दुनिया में 2 प्रकार के लोग, एक पॉजिटिव सोच वाले और एक नेगेटिव सोच वाले, बट चोर हमेशा उल्टा ही सोचता है। चोर वर्ड याद कर लीजिए आप, आपको दुनिया की हर चीज याद आ जाएगी, क्योंकि चोर हमेशा नेगेटिव चीजें सोचता है। तो एक चीज, मेरा एक फंडा याद रख लीजिए, जिन भी डेरिवेटिव के स्टार्टिंग सी से स्टार्ट होते हैं, आप देखें चाहे वो cosec हो, चाहे वो cot हो, चाहे वो cosec हो, तो उन सब के डेरिवेटिव में साइन नेगेटिव आता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा बहुत सी चीजें फाइंड करने में, बेसिक सी चीजें हैं ये, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर मैं कुछ और फॉर्मल डेरिवेटिव्स की बात करूं, तो dy by dx ऑफ e की पावर x is equals to e की पावर x, और भाई सीधी सी बात है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is equals to 0। ये सिर्फ बेसिक थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बहुत सी हेल्प मिलती है। इसमें एक डेरिवेटिव और है जो बहुत कॉमनली यूज होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, दिस इज 1 by x। ओके, क्लियर है बेटा? आई होप ये सब चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर होगी, ये आपके बहुत काम की चीज है। आप इसे प्लीज अपनी कॉपी या नोटबुक
आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, इनको एक चिपका लें या फिर अपने एक पेज पे रखें। इनको अगर आप रोज देखेंगे भी, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप देख सकते हो उस चीज को, आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा याद हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। आगे हम बेसिक, अगर मैं बात करूं तो बेसिक कुछ 2-3 चीजें और हैं या कुछ 2-3 डेरिवेटिव और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करता हूं पहले डेरिवेटिव की, मैंने आपसे क्या बोला, dy/dx लिखा भाई, सीधी सी बात है। पहला पॉइंट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin इनवर्स x। भाई sin इनवर्स x का बहुत अच्छा डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, और अगर बात करूं मैं dy/dx ऑफ cos इनवर्स x की, तो -1/√1 - x²। अगर आपको मेरी बात बहुत अच्छे से याद होगी तो मैंने आपसे क्या कहा, जिन भी वर्ड की स्टार्टिंग में c आता है उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन तो आप भूल कर भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ही आंसर्स को आगे पीछे कर देते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक नंबर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो रैंकिंग बिगड़ जाती है, इसी तरह एक माइनस साइन पूरे डेरिवेटिव का खेल बिगाड़ देता है। ठीक है, तो आप ये गलती तो कभी ना करें, मतलब ऐसा होगा कि अगर ये माइनस साइन आप भूल गए तो आपने घोर अपराध किया है, आप आतंकवादी बन जाओगे। ऐसा नहीं, तो इसका मजाक है, बट आपके मार्क्स कम हो जाएंगे क्योंकि एक रैंकिंग के बहुत लिए इंपॉर्टेंट होता है एक मार्क्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x होता है 1/1 + x²। उसी तरह tan का चचेरा भाई होता है cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 + x²। अगर मैं बात करूं आगे cosec इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/mod x √(x² - 1). अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x की बात करूं तो -1/mod x √(x² - 1). आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आप याद रखें। एक बेसिक लॉग का और फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। ये कुछ और है भाई, आपका भी फिलहाल तो एक ही काम है, छाप लो, तो आप छाप लें इसे, वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से लिख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, चीजों को और स्लाइटली अच्छा करते हैं। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला वैसे आपने तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, नेम की पावर, भाई क्या पावर का नेम बना रहे हो आप, नेम पे पावर चढ़ा रहे हो, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा इसलिए है कि मैंने आपको क्या बताया कि साइन कॉस टैन, जब तक ये सुनने में आते हैं, आपके लिए सिर्फ नाम है। मैंने कहा राजेश नाम है भाई, मैंने उसके साथ जोड़ दिया राजेश कुमार, तो अब मुझे समझ में आया भाई हाँ कौन राजेश कुमार, अंकल का लौंडा, समझ रहे हो? तो वो राजेश आपके लिए क्या है, नाम है। इसी तरह जितनी भी चीजें आप देखेंगे, जितनी भी चीजें साइन कॉस टैन, ये सब आपके लिए एक नाम की तरह प्रिटेंड करेंगे और इनके सरनेम क्या होते हैं, एक्स वाई। चिंटू नाम है, चिंटू शर्मा सरनेम मिंटू, मिंटू मीना एक सरनेम है मीना। तो हम समझ में आ रहा है कि भाई जो नाम हमें बेसिकली पता है, आप पूरे डेरिवेटिव में आप इनको सिर्फ नाम मान के चलिए, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक कॉट, ये सिर्फ आपके लिए नाम है, इनमें अभी सरनेम जुड़ना बाकी। अगर अब मैं सरनेम्स की बात करूं, सरनेम बहुत कुछ भी हो सकता है, सरनेम आपका x होता है, सरनेम आपका x की पावर 5 हो सकता है, सरनेम आपका y हो सकता है, सरनेम में भी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई नाम सब हैं, सरनेम भी बहुत सारे, जैसे दुनिया में वर्मा शर्मा, फिर अगर मैं बात करूं पुरोहित, फिर मैं अगर बात करूं मीना, फिर मैं बात करूं सिंह, फिर मैं बात करूं राजपूत, ऐसे बहुत से सरनेम हैं। इसीलिए सरनेम भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि नाम ही बदले। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बेटा एक एक वर्ड को गौर से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये फंडा क्लियर हो गया तो ये फंडा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव के सवाल में मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 2-2 लाइंस में कर लेंगे अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम a की पावर x भी हो सकता है, नाम के अंदर log x भी हो सकता है, नाम के अंदर हम कांस्टेंट भी डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है?
तो बाबा मैं क्या देख सकता हूँ कि देयर आर वेराइटीज ऑफ सरनेम्स, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कहाँ सर नाम और सरनेम ला रहे हैं, बट आप जैसे जैसे आगे देखेंगे आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी नेम के साथ आपको पावर दिखे, क्या नेम के साथ आपको पावर दिखे तो डेरिवेटिव होती है पावर को नीचे बट को नेम पावर -1 कर दो और डेरिवेटिव कर दो किसका, नेम का, डेरिवेटिव कर दो किसका, नेम का। तो आपका ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँ, अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू समझना चाहें, मैंने बोला कि अभी यहाँ लिखा था x की पावर n, भाई x भी तो एक नाम है, जरूरी नहीं कि हर बार x सरनेम हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x की पावर n, पावर को लाओ नीचे, x नाम, नाम की पावर -1 तो n -1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया मान लीजिए sec x की पावर 2, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ या फिर sec की जगह चलो थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं sin x की पावर 2। बेटा एक चीज याद रखना, sin x की पावर 2 लिखूं चाहे sin स्क्वायर x लिखूं, दोनों बात सेम होती है, इनमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sin x का होल स्क्वायर। तो मैंने बोला भाई ये रहा नाम, नाम के साथ पहले पावर आई, हमेशा याद रखना पावर को पहले प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज के रिस्पेक्ट में। तो मैंने देखा नाम के ऊपर पावर, मैंने बोला पावर को लाओ नीचे, नाम लिखो और नाम की पावर -1 करो, और फिर मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो किसका, नाम का। तो हम अभी देख के आए कि भाई नाम का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, क्लियर है। इसी रूल को हम कहते हैं डेरिवेटिव की भाषा में चेन रूल। ये चेन रूल बाबा आपकी बहुत जान खाएगा, चेन रूल आपको इतना आगे लेके जाएगा, मैं आपको चेन रूल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि अगर चेन रूल आप समझ गए तो मान के चलिए बड़े से बड़ा डेरिवेटिव का क्वेश्चन आप 2 लाइन में सुधा सकते हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। आप डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको आराम से समझ में आएगा। तो अगर हम बढ़ते हैं आगे चेन रूल की तरफ, तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आएगी। चलिए तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पिछली क्लास में, मतलब पिछला वीडियो का थोड़ा सा देखा हो, पीछे 2-5 मिनट पीछे, तो हमने कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया था। तो अगर हम नए टॉपिक के थोड़ा सा कंटिन्यू करते रहें, तो अगर हम देखते हैं कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई मैंने एक आपको बताया था पावर और नेम वाला कॉन्सेप्ट। तो पावर नेम वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एक चीज बताई कि x की पावर n दिखे तो n x की पावर n-1। तो अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स की, कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो बहुत काम के हैं, ये आपको पता, सिर्फ इनको याद मत करो बेटा, याद तो आपको जनरल जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिए थे आप वो करें, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ लॉजिक लगाइए और आंसर्स देखिए। अगर मैं बात करूं x की पावर n, n x की पावर n-1, तो मैं कहूंगा 2x, क्लियर है। अगर मैं बात करूं x की पावर n, n x की पावर n-1, तो 5x की पावर 4, क्लियर है। फिर n x n-1, 7x की पावर 6। और अब तो भाई आपके मुंह से भी निकलने वाला होगा, अरे भाई 9x की पावर 9-1। बहुत मजा सा नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बहुत इजीली। ये है बेसिक आपका कि पावर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअल चेन रूल बताना चाहूँ, तो एक्चुअल चेन रूल पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे नाम 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 क्या लिख रखा है, भाई सत्य नाम थोड़ी बोला आपको आगे बताते हैं इस नेम का कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली चेन रूल में होता क्या है, चेन रूल कुछ ऐसा लगता है, होता क्या है कि हम आए, हमें मिले साइन भैया, साइन भैया तो मिल गए, हमने बोला भैया भैया आपका सरनेम क्या है, तो भैया ने क्या कर दिया, भैया ने सरनेम ही बदल दिया। भैया ने बोल दिया कि मेरा साइन नाम है और cos x क्या है, सरनेम। भाई एक चीज याद रखना, जब तक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते जाना, जब तक आखिरी
आखिरी इंसान तक ना पहुंच जाओ। क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बहुत इजीली। हमेशा एक बात बताएं, आप अपने घर में एंटर होते हैं तो घर में एंटर कहाँ से होते हैं? घर में एंटर आप डोर से होते हैं, फिर आप अपने डोर से होते होते आप हॉल में आते हैं, हॉल के बाद फिर आप अगर आपको भूख लगी आप किचन में गए, खाना खाया, फिर आप अपने रूम में गए और रेस्ट किया। मीन्स आपने एक प्रॉपर पाथ फॉलो किया। सबसे पहले आपको कहाँ से गुजरना पड़ा? गेट से। तो हमेशा एक चीज देखते रहिए, आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए मैंने आपको क्या क्या नेम्स बताए थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, फिर मैंने आपको बताया था लॉग, ये सब आपके नाम है। ई ये आपके नाम है, आपको नाम याद करना है, नाम के साथ डेरिवेटिव। मैंने आपसे क्या कहा? साइन मिला, सबसे पहला क्या मिला? आप पहले तो ये देखें कि इसमें कितने नाम हैं। एक साइन नाम है, एक कॉस नाम है और एक एक्स नाम है। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है, साइन मिला आपको पहला नाम। आप एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा राम लखन, मैंने आपसे कहा राम लखन। एक बात बताएं, अगर मैं राम की बात करूं तो लखन उसका सरनेम है, सीधी सी बात है। मैं कहूंगा राम उसका नाम है, लखन उसका सरनेम है, मींस राम के साथ हमेशा लखन लगेगा, बनी सी बात है। फिर मैंने कहा अगर आप इस नाम को समझ पा रहे हैं तो भाई एक बात बताएं, लखन एक सरनेम भी है और ये एक नाम भी तो है ना? बट ये सरनेम लगता किसके साथ है? सिर्फ राम के साथ, ठीक है? जो जिसका मतलब मैंने क्या कहा, नाम के बाद जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सरनेम। क्लियर है? तो भाई सीधी सी बात है, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे को मिला कौन? साइन। साइन एक नाम है, मेरे को याद आ गया कि मुझे डेरिवेटिव करना है किसका? नाम का। साइन का डेरिवेटिव कॉस, मैंने कहा कॉस उसका नाम है। ये देखा कि एक नाम कंप्लीट हो गया है मेरा जो कि है साइन, दूसरा नाम देखता हूं जो कि है कॉस। तो मैंने देखा भाई कॉस नाम मिला मुझे, मेरे को याद आया कि मैंने बताया था आपको कॉस नाम डेरिवेटिव में माइनस साइन में बदलता है, मैंने लिख दिया माइनस का साइन। अब देखिए कि उसका सरनेम क्या है, उसका सरनेम है एक्स, तो लिख दीजिए एक्स। भाई कितने नाम हो गए? एक नाम, दो नाम, आखिरी नाम बचा है जो कि एक्स। तो भाई चेन रूल ये कहता है जब तक सारे नाम के लोगों से आप मिल ना ले, उनके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते चलिए। आप दो तीन क्वेश्चंस देखिए, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले स्टेप्स में आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स दिखेंगे, शॉर्टकट्स मिलेंगे कि आप 2 से 5 मिनट में सारे डेरिवेटिव्स निकाल देंगे। ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो cos ऑफ cos x माइनस sin x ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या? भाई x की पावर 1 x की पावर 1 माइनस 1। और ये बचपन से हम जानते हैं भाई कि x किसी भी वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी जगह पर आ जाता है। तो मुझे आज ये पता चला कि x का डेरिवेटिव 1 है, मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो ये रहा इसका डेरिवेटिव। ये आपका चेन रूल का पहला क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, मैं आपको कुछ 3 स्टेप्स दे रहा हूं या बस 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स को याद रखें, आपके सारे चेन रूल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मेरे अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरे नाम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक होता है नाम और एक होता है सरनेम। नाम देखते जाओ, बाकी जो पीछे का हिस्सा होता है वो पूरा सरनेम की तरह एक्ट करता है। सिर्फ ये देखिए किसके, जिस बंदे का नाम या जिस फंक्शन का नाम आप ले रहे हैं उसके साथ उसका सरनेम जरूर लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं sin x की पावर 5, तो मैंने देखा नाम है साइन और सरनेम है x की पावर 5। अगर मैं क्वेश्चन को बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा साइन का डेरिवेटिव, साइन का नाम आएगा cos और उसका सरनेम है x की पावर 5। एक बंदा निपट गया। अब आया दूसरे बंदे जो है x की पावर 5। और चेन रूल ये कहता है कि जब तक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते चलिए जब तक सारे नाम कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं गया दूसरे नाम की ओर जो कि है x की पावर 5। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है x की पावर n जिसका डेरिवेटिव होता है nx की पावर n माइनस 1। तो मैंने बोला cos x की पावर 5 x की पावर 4, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। नाउ अगर मैं आपको शॉर्ट में अगर कहना चाहूं तो स्टेप सिर्फ 2 स्टेप आप याद रखें। पहली स्टेप रहेगी कि आप पता कर लेंगे किसी भी फंक्शन में नंबर ऑफ नेम्स कितने हैं, नंबर ऑफ नेम्स कितने हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि कंटीन्यूअस मल्टीप्लिकेशन चलना चाहिए
कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन अंटिल जब तक सारे नेम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, सारे नेम्स कंप्लीट ना हो जाए। और एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि हर नेम के साथ आपको सरनेम देखना है और सरनेम हमेशा उस नाम के राइट हैंड से एंड तक का पोर्शन होगा, एंड तक का। फॉर एग्जाम्पल ये है नाम और इसका राइट एंड से यही एक एंड बचता है, तो ये इसका सरनेम कहलाएगा। ओके, और अगर आपको नेम और सरनेम में पता करना है तो मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस एक्स की पावर 5, तो मैंने बोला साइन है नेम और साइन का सरनेम है ax प्लस बी प्लस एक्स की पावर 5, तो साइन का डेरिवेटिव आप जब करेंगे तो आएगा cos, और मैंने बोला नाम के साथ लगा दीजिए सरनेम, तो सरनेम लगा दिया। अब वो ये कहता है साइन हो गया, अब बचे अंदर वाले पोर्शन, तो मैंने बोला अंदर वाला ये पूरे पोर्शन की तरह काम कर रहा है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग। तो इस पूरे का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ax प्लस b प्लस एक्स की पावर 5। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, ताकि आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आ सके कि बेसिक चीजें हैं क्या। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सारी चीजें हमें कैसे कैसे स्टेप्स में करनी है और कैसे क्या आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, छोटा सा रहेगा, ज्यादा टफ नहीं लूंगा मैं, बहुत आसान सवाल रहेंगे। साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x की पावर। भाई पहली स्टेप आपको ये रखनी है याद, इसको देखकर आप डरे नहीं कि भाई इतना बड़ा नाम चलता है। नाम भाई जैसे अब ये इंडिया है, आपने वो पिक्चर तो देखी होगी गुलमाल वो कहता है वेणप्पा, मुथुस्वामी, अय्यर, ऐसे इतने सारे नाम होते हैं, तो ऐसे भाई नाम हो सकते हैं, तो आप ऐसे डरे ना। तो हम देखते हैं कि पहले नाम कितने हैं। पहला नाम साइन, दूसरा नाम कॉस, तीसरा नाम tan, चौथा नाम x की पावर 4। भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा हूँ गौर से सुने। मैंने बोला ये आया पहला नाम साइन, इसका ये पूरा सरनेम, तो मैंने बोला साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और उसके साथ सरनेम लगा दो। सरनेम क्या है cos ऑफ tan ऑफ x की पावर 4। पहला नाम कंप्लीट, मैंने बोला ठीक है, पहला नाम डन। दूसरा नाम क्या मिला ये, तो दूसरे नाम का अब मुझे करना है डेरिवेटिव। क्लियर है, दूसरे नाम का करना है मुझे डेरिवेटिव। मैंने कहा नाम है cos और सरनेम है tan x की पावर 4, तो cos का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, cos का डेरिवेटिव, cos का नाम होता है माइनस साइन, इसका सरनेम क्या है, सरनेम है tan x की पावर 4। क्लियर है, तो मैंने क्या कहा ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो ये इसके आगे मल्टीप्लाई होता चलेगा, क्योंकि चेन रूल कहता है जब तक मल्टीप्लाई करते चलो जब तक सारे डेरिवेटिव्स निपट नहीं जाते। अब क्या हुआ, मैंने बोला दूसरा इंसान भी हो गया। अब मुझे क्या मिला, तीसरा बंदा मिला जिसका नाम है tan, तो मैं बोलूंगा tan नाम सरनेम x की पावर 4, तो मुझे करना है डेरिवेटिव किसका, तीसरे बंदे का, तीसरा है tan नाम का डेरिवेटिव। अगर मैं साइड में कर देता हूं, यहाँ पर tan के डेरिवेटिव की बात करूं तो मुझे पता है tan का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर, सिर्फ नाम बोला है, अभी सरनेम जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो cos ऑफ cos tan x की पावर 4 माइनस sin tan x की पावर 4। अभी ये तो पुरानी चीज थी, अब मेरे को डेरिवेटिव करना है tan का, तो tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर और सरनेम क्या है x की पावर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है कितनी चीजें अभी हुई। हमने 3 नाम कवर कर लिए, अब बचा चौथा नाम, तो हमने बोला डेरिवेटिव करो किसका, चौथे नाम का, क्योंकि जब तक डेरिवेटिव चलेगा जब तक सारे नाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो मैंने बोला ठीक है, आखिरी नाम आया cos ऑफ cos tan ऑफ x की पावर 4 माइनस sin ऑफ tan x की पावर 4 sec स्क्वायर x की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट डेरिवेटिव। दिखने में भयानक लग रहा होगा बट इतना भयानक नहीं है, आप इसे सिंगल लाइन में कर सकते हैं, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें कि अगर मैं सिंगल लाइन में करता इस सवाल को तो कैसे करता, आप छाप लें इसको जल्दी से फटाक से, ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। तो अब अगर आपने छाप लिया और वीडियो पॉज करके, तो चलिए आगे देखते हैं इसको सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं।
सिंगल लाइन, बट ये आप बोर्ड में नहीं, आप इससे आंसर चेक कर सकते हो बस। आप क्या करेंगे, साइन की जगह पहला नाम cos और उसका सरनेम cos 10x की पावर 4, पहला नाम निपट गया। मैंने कहा दूसरा नाम cos का डेरिवेटिव sin और सरनेम 10x की पावर 4, दूसरा नाम भी हो गया। मैंने बोला 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, मतलब डेरिवेटिव sec स्क्वायर उसका नाम हो गया, सरनेम हो गया x की पावर 4, तीसरा बंदा भी निपट गया। अब मैं बात करता हूँ x की पावर 4 की, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, तो 4x की पावर 3। आप देखें ये आंसर वही है जो हमने अभी इतने स्टेप्स में देखा था, और मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको वन स्टेप में डेरिवेटिव निकाल के बताऊंगा, तो ये रहा वन स्टेप में डेरिवेटिव। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि आपको हेल्प मिले, और कुछ क्वेश्चंस में आपको और समझाता हूँ ताकि आप चेन रूल से और फेमिलियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, cos की पावर √x। गाइस एक √x के कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको बताना चाहूँ तो एक याद रखना कि जब भी किसी का स्क्वायर रूट होता है, या फिर क्यूब रूट होता है, या फिर फोर्थ रूट होता है, या फिर फिफ्थ रूट होगा, या फिर सिक्स्थ रूट होगा, इन्हें पावर्स के टर्म में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ 2 आता है ना तो पावर हट के 1/2 आ जाती है, यहाँ 3 आता है ना क्यूब रूट में तो 1/3, फोर्थ रूट में 1/4, फिफ्थ रूट में 1/5 और सिक्स्थ रूट में 1/6। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, x की पावर n में जरूरी नहीं कि n बिलोंग्स टू z, मतलब n एक इंटीजर को, n एक, अगर मैं कहना चाहूँ सॉरी n इंटीजर्स होते हैं ना कि नेचुरल नंबर्स। हमारा ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कभी कभार कि n हमेशा नेचुरल नंबर्स रहेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। n हमारा हमेशा क्या होता है, n हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर होता है। और अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शंस में भी होती है पावर, तो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो n हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अब आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, तो भाई मैंने देखा कितने नाम, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सिर्फ 2 नाम हैं, बट यहाँ पर हैं 3 नाम। कैसे, आप गौर से देखें तो x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने बोला पहला नाम, दूसरा नाम हो जाएगा ये पावर, और तीसरा नाम हो जाएगा सिर्फ x। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इस केस में बहुत होता है ये चीज। मैंने बोला पहला नाम क्या मिला, cos, मैंने बोला cos का डेरिवेटिव sin, इसका सरनेम क्या बचा, x की पावर 1/2। मैंने बोला पहली चीज हो गई। मैंने कहा लो भाई पहला नाम हो गया, दूसरे नाम का डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई करो, दूसरा नाम क्या है, पावर वाला, तो पावर लगी है x के साथ, तो x की पावर 1/2। और मैं जानता हूं कि पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर का डेरिवेटिव होता है पावर x 1/2 - 1, ठीक है। अब मैंने देखा 2 नाम हो गए, तीसरा नाम क्या बचा, x, तो आप x डाल दीजिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो मैं कह दूंगा माइनस साइन ऑफ x की पावर 1/2 x की पावर -1/2, और x का डेरिवेटिव अभी देखा था आया था 1, तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ √x। आई होप आपको चेन रूल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पर। थैंक यू।